सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि बाजार में दो तरह के 500 के नोट घूम रहे हैं, जिसमें से एक असली और दूसरा नकली। और असली नकली 500 के नोट की पहचान कैसे होगी, इसका एक तरीका भी बताया जा रहा है। वायरल सच में पहले जब ये तस्वीर वायरल हुई थी तब हमने इसका सच आपको दिखाया था, लेकिन दोबारा से तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो चलिए 500 के नोट पर चल रहे असली नकली के खेल से पर्दा उठाते हैं। सोशल मीडिया पर 500 के नोटों की चर्चा गर्म हो गई है। चर्चा के पीछे है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 500 के नोट की ये तस्वीरें। वायरल तस्वीर में दो 500 के नोट दिखाई दे रहे हैं। एक नोट को असली बताया जाता है, दूसरे 500 के नोट को नकली। हमने गौर से इस तस्वीर को देखा, फर्क था तो सिर्फ इस लाइन का। इसे सुरक्षा धागा कहा जाता है और सोशल मीडिया पर चल रहा सारा बवाल इस हरे रंग के सुरक्षा धागे को लेकर ही है। वायरल हो रहा मैसेज देखिए, जिसमें लिखा है, सभी लोगों से निवेदन है कि वो 500 रुपए का ऐसा कोई नोट न ले जिसमें आरबीआई वाली तार महात्मा गांधी की फोटो के पास हो, क्योंकि ये नोट नकली बताए जा रहे हैं। इसलिए केवल वही नोट स्वीकार करें जिसमें आरबीआई वाली तार गवर्नर के हस्ताक्षर को क्रॉस करती हुई जाए। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि हरे रंग की ये तार अगर महात्मा गांधी की तस्वीर के पास से गुजरती है तो नोट नकली है, और दूसरी तस्वीर में जैसा दिख रहा है वैसे हरे रंग की तार अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर के ऊपर से गुजरती है तो नोट असली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर 500 रुपए के नोट को लेकर जो कहानी पेश की गई वो कितनी सच्ची है। क्या सच में नोट पर हरे रंग का तार कहाँ है? ये नोट को पहचानने का तरीका हो सकता है। लोगों में फैले डर और भ्रम को दूर करने के लिए हमने 500 रुपए के नोट की पड़ताल की। इसके लिए बिना इधर उधर भटके हम सीधे आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर गए। वेबसाइट पर जहां नोटों के बारे में जानकारी होती है वहां हमें 500 के नोट की तस्वीर मिली। ये देखिए, वेबसाइट पर नोट को पहचानने के 12 तरीके बताए गए हैं, जिसमें से 5वें नंबर पर वो हरे रंग का तार है जिसके बारे में वायरल मैसेज में बताया गया। इस तस्वीर में तो हरे रंग का तार न गांधी जी के पास है न गवर्नर के हस्ताक्षर के ऊपर, बल्कि दोनों के बीच में है। और 5 नंबर पर क्लिक करने पर नीचे क्या लिखा आता है देखिए, नोट को टेढ़ा करने पर सुरक्षा धागे का रंग हरे से नीले में बदलता है। इसे ऐसे समझिए, मेरे पास एक 500 रुपए का नोट है और ये उसका सुरक्षा धागा है। अब अगर हम इस नोट को यूं करके देखें तो जो लाइन हरी नज़र आ रही है वो नीली नज़र आने लगेगी। इस रंग का बदलना ही नोट के असली या नकली होने की निशानी है। हालांकि रिजर्व बैंक ने यह साफ नहीं किया है कि यह धागा नोट पर किस जगह होगा और ये नोट के असली या नकली होने की पहचान होगा। यानी नोट को पहचानने के लिए सुरक्षा धागा रंग बदल रहा है या फिर नहीं, उसे देखिए। हरे रंग की लाइन गांधी जी की तस्वीर के पास है या गवर्नर के हस्ताक्षर के ऊपर, ये नोट की पहचान नहीं है। इसलिए हमारी पड़ताल में 500 रुपए के नकली नोट का दावा झूठा साबित हुआ है। ये है एबीपी बैंक अकाउंट में अचानक से 960 करोड़ रुपए आ गए और इतने ज्यादा पैसे, इतनी बड़ी धनराशि बैंक अकाउंट में आने से छात्रों के साथ बैंक के अधिकारी भी हैरान रह गए। जब इस बात का पता चला दूसरे लोगों को तो उन्होंने भी अपने अपने अकाउंट चेक करने शुरू कर दिए और इसी के चलते बैंक में लंबी लाइन लग गई। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार द्वारा स्कूल ड्रेस के लिए भेजे जाने वाले पैसों की जानकारी के लिए आजमनगर के थाना क्षेत्र के पस्तिया गांव के 2 स्कूली बच्चे एसबीआई के सीएसपी सेंटर पहुंचे। जब दोनों ने अपने अकाउंट्स की जानकारी वहां ली तो पता चला कि इनके खाते में करोड़ों रुपए जमा हैं। रिपोर्ट के अनुसार दोनों बच्चों के बैंक अकाउंट में 960 करोड़ रुपए आ चुके थे। इनमें छात्र गुरचंद्र के अकाउंट में 60 करोड़ से ज्यादा और असित कुमार के अकाउंट में 900 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा हो चुकी थी। इतने पैसे अपने अकाउंट में आने की बात सुनकर दोनों छात्रों के होश उड़ गए और छात्रों के साथ साथ आसपास खड़े लोग और बैंक कर्मी भी चौंक गए। बैंक मैनेजर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने दोनों अकाउंट से भुगतान पर तुरंत रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। बैंक के सीनियर ऑफिसर्स को इस बारे में सूचना दे दी गई है। इससे पहले खगड़िया में एक शख्स के खाते में गलती से 5.5 लाख रुपए आ गए थे। इस शख्स ने इसे मोदी सरकार से मिली सहायता समझकर खर्च कर दिया। जब बैंक अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उस शख्स से पैसे लौटाने को कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया, अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। जिसके बाद बैंक अधिकारियों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ऐसा न हो इसलिए इन दोनों बच्चों के अकाउंट्स को फिलहाल बैंक ने किसी भी तरह से ऑपरेट करने पर